बलभद्रपुर दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी जनसैलाब। आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 न्यूज बिहार और मैं हूं जुबैर अंसारी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको गंगा जमुना का तहजीब देखना हो तो एक बार बलभद्रपुर जरूर आइए। सही सुना, हम बात कर रहे हैं सुपौल जिले के भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित बलभद्रपुर पंचायत स्थित दुर्गा मंदिर का, जहां दुर्गा पूजा के मौके पर दोनों समुदाय के जनप्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग रहता है। इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बड़े दूर दूर से श्रद्धालुओं का आना होता है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र गोठिया कहते हैं, यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरे होते हैं और यही कारण है पड़ोसी देश नेपाल सहित सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया के लोग यहाँ आते हैं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र गोठिया। और क्या है इस मंदिर का खास और क्या है इतिहास, जानेंगे गोठिया से। इस वक्त मेरी मौजूदगी सुपौल जिले के बलभद्रपुर दुर्गा मंदिर में और आज जो भीड़ उमड़ी है, क्या है इस मंदिर का खासियत, हमारे साथ बात करने के लिए मंदिर के अध्यक्ष हैं और पूरी कमेटी यहाँ मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था भी देखने बनता है, तमाम अधिकारी सुरक्षा का जायजा लेने मंदिर परिसर में आते हैं। ये वो मंदिर है, ये वो जगह है जो हिंदू मुसलमान की मिसाल पेश की जाती है। तो हमारे साथ अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। क्या खासियत है इस मंदिर की? इस मंदिर का खासियत है कि कोसी के दौर में अब दुर्गा माता कई जगह भटकती रही, सीतापुर तो महेशपट्टी, लेकिन 1911 ईस्वी में बलभद्रपुर सब मिल के लाया गया हाथी पर, गढ़बनेली राजा के हाथी पर। जो हाथी यहाँ तक पहुंचाने के बाद उसका देहांत हो गया। 1911 ईस्वी से यहाँ अवस्थित है। यहाँ ऐसी खासियत है कि जो श्रद्धालु अपनी तमन्ना रखते हैं फुलाइश में और उनको फूल मिल जाता है, उसका तमन्ना पूरा हो जाता है और पुनः और साथी के साथ बार बार सुपौल जिला, नेपाल, अररिया, पूर्णिया सारे जगह से लोग आते हैं, इसलिए इतना भीड़ लगती है। और ये खास बात कही जाती है कि गंगा जमुना का अगर तहजीब कहीं देखा जाता है, सुना जाता है, तो वो आपके यहाँ ये बलभद्रपुर इसकी मिसाल दी जाती है। क्या वजह है? इसका वजह है कि हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम बराबर संख्या में है और दोनों मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं, जिसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं होता है। इसीलिए गंगा जमुना का संगम कहा जाता है। आज आपकी जो तैयारी है वो किस तरह की तैयारी थी और कैसे आप इतनी भीड़ को आप मतलब शांतिपूर्ण माहौल में लोग यहाँ पूजा अर्चना की है? आज सुबह से शाम तक में लगभग 1 लाख श्रद्धालु पूजा करने मंदिर परिसर में पहुंचे हैं। उसकी रक्षा के लिए हम लोग 100 वॉलंटियर को लगाए हुए हैं अपने गांव का। दूसरी बात, प्रशासन का 25 जवान लगा हुआ है और सारा पदाधिकारी इसका देख रेख करते हैं। पूरा मेला में CCTV कैमरा लगा हुआ है, कहीं कोई तरह का गड़बड़ी होने पर पकड़ा जाएगा, इसलिए पूरा मेला में CCTV कैमरा लगा हुआ है। डॉक्टर का व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है, बिजली का व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था देते हैं कि ताकि कोई श्रद्धालु को किसी तरह का तकलीफ न हो और स्वेच्छा से पूजा करके जा सके। धन्यवाद। आप अध्यक्ष मंदिर कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र गोठिया को सुन रहे थे जो इस तरह बोले। हमारे साथ पूर्व पंचायत समिति सदस्य और इस मंदिर का ज्ञान रखने वाले अनिल कुमार जी मेरे साथ। जी, क्या खासियत इस मंदिर का?
यहाँ की यही खासियत है कि दूर दराज से लेके हमारे पड़ोसी नेपाल तक के लोग यहाँ आते हैं। उनकी श्रद्धा शक्ति इतनी है कि जो भी मन्नत वो मांगते हैं वो पूर्ण होता है। और इसी आस्था से दूर दराज में इस इलाके भर में विभिन्न जाति समुदाय के जितने भी बेटियां यहाँ से ब्याह कर बाहर जाती हैं, वो निश्चित रूप से साल में एक बार पूजा अर्चना करने दशहरा के अवसर पर यहाँ आती है और मंदिर में बेहतर चढ़ावा भी करती है। कहा तो यह भी जाता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। ऐसा कोई प्रमाण, ऐसा कोई साक्ष्य है जो आप इस बात को साबित कर सके जो आज तक लोगों ने जो मांगा वो पूरा हुआ? इसका यही ज्वलंत उदाहरण है कि यहाँ की जो बेटियां ब्याह कर बाहर जाती हैं वो पूरी श्रद्धा से अपने क्षेत्र के दशहरा को छोड़कर यहाँ आती है, सब परिवार आती है। और इस मंदिर निर्माण में भी उनकी अहम भूमिका रही है। सामग्री से लेकर राशि तक एक मजबूत राशि दी गई है उनके द्वारा। यही एक बहुत बड़ा सबूत माना जाता है। और पूर्वज जो हमारे गुजर गए उनके द्वारा भी हम लोग सुना करते थे कि यहाँ की मन्नतें कभी खाली नहीं जाती है सच्चे हृदय से मन्नत मांगने पर। धन्यवाद आनंद जी थे। और एक और मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष सचिव भी हैं, वो कुछ ये भी बताएंगे मंदिर के बारे में। जी, क्या खासियत है? जय माता दी। दुर्गा पूजा समिति बलभद्रपुर की ओर से सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक अभिनंदन। यह मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ पे लोग पूजा पाठ करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी आते हैं और सभी का मन्नत पूरा होता है। जो जिसका मन्नत होता है पूर्ण होने के बाद जब चढ़ावा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सबका मन्नत यहाँ पर लगभग पूरा होता है। और इस बार हमारे मंदिर कमेटी की ओर से बहुत बढ़िया व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, CCTV कैमरा की व्यवस्था, सब व्यवस्था हमारे मंदिर की तरह। इस बार भीड़ का क्या अनुमान हो सकता है? लगभग 1 लाख भीड़ सुबह से हम लोग खोले हैं और इतना भीड़ होने के बाद भी सब शांतिपूर्वक माहौल में सब कुछ संपन्न हो रहा है। यह माता का कृपा है। धन्यवाद। और जो गंगा जमुना का जो असल तहजीब कहा जाता है वो हमारे बीच मौजूद है, साक्ष्य मजबूत मौजूद है। वो है बलभद्रपुर पैक्स के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष शौकत साहब यहाँ मौजूद है। और जो मिसाल दी जाती है हिंदू मुसलमान की गंगा जमुना का तहजीब जी, शौकत साहब आपसे बात करने के लिए स्वागत है। जो गंगा जमुना की जो तहजीब यहाँ की दी जाती है, हिंदू मुसलमान का जो मिसाल पेश किया जाता है और आप मौजूद भी हैं, खासियत क्या है? चलिए, सबसे पहले मैं आपको बलभद्रपुर मेला कमेटी की ओर से आपको मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने शाम के समय में इस मेला में आया और हम लोगों के बीच, इससे हम लोगों की बहुत खुशी है। और रही सवाल यहाँ जो बलभद्रपुर का जो मेला है, इस मेला में मुस्लिम दोनों का जमुना जो गंगा जमुना तहजीब है और उसके मुताबिक हम लोग। और एक सवाल उठता है कि खास करके मुस्लिम समुदाय इसका विरोध करता है और आप इसमें बराबर शरीक रहते हैं, क्या आप पर उंगली भी उठती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कि यहाँ जितने भी हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं और खास करके हमारे बड़े भाई रमेश मेहता जी और यहाँ जो घनश्याम चौधरी जी हैं, पिंटू हैं, हमारे दो हरिचंद्र जी हैं, हमारे ये सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सब गार्जियन है ना। और इन लोगों के बीच हम हमेशा रहते हैं, 24 घंटा में 12 घंटा तो जरूर रहते हैं। इसलिए सारे लोग जानते हैं कि जो अध्यक्ष जी है उनके साथ हमेशा रहते हैं। और इसमें खास करके हम लोग जितने भी मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, खास करके हमारे हम कोई साथ इस मेले का जो है बहुत सहयोग करते हैं। अगर हम नहीं रहे तो रात भर जो है मेला में लगे हुए रहते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, इस मंदिर कमेटी और मंदिर में जो भी कार्यक्रम होता है यहाँ के हिंदू मुस्लिम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि अगर कहीं
भारत में अगर कहीं हिंदू मुस्लिम एकता का अगर मिसाल देखी जाए तो वो गांव बलभद्रपुर है, जहाँ हिंदू मुसलमान की मिसाल दी जाती है। और गंगा जमुनी अगर तहजीब कहीं जिंदा है तो वो बलभद्रपुर में है।